हेलो एवरीवन। तो क्वार्टर वन एफआई 27 की अर्निंग सीजन का आगाज हो गया है। फर्स्ट वीक के अंदर काफी सारी कंपनीज अपना बिजनेस अपडेट रिलीज करेंगी एंड देन सेकंड वीक ऑनवर्ड्स बहुत सारी कंपनीज अपना क्वार्टर वन एफआई 27 के रिजल्ट्स अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसी कड़ी के अंदर जिस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन एफआई 27 का बिजनेस अपडेट रिलीज कर दिया है, कंपनी का नाम है वी टू रिटेल। तो आज हम इस कंपनी के जो बिजनेस अपडेट आए हैं क्वार्टर वन एफआई 27 का, उस बिजनेस अपडेट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में उसको कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट ने एफआई 27 के लिए किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। देन इस कंपनी का लास्ट में एक वैल्यूएशन एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सभी लोग यहाँ पे एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इस कंपनी का जो बिजनेस अपडेट आया है उसको गो थ्रू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर फोर एफआई 26 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने एफआई 27 के अंदर अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, ताकि हम लोग कंपैरेटिव यहाँ पे डिस्कशन कर सकें। तो बात करें अपन सबसे पहले स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी का एफआई 26 कंप्लीट होने के बाद में स्टोर काउंट था 325 का, राइट। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 27 के अंदर लगभग 170 180 लगभग 200 के आसपास में हम लोग नए स्टोर यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट था उसका जो गाइडेंस था लगभग आपका 50% के आसपास में था। एंड यदि बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 27 के अंदर लगभग 50% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ करने वाले हैं। एंड बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 8 से 10% के बीच में रहेगा। एंड यदि बात करें इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि जो हमारा इबिटा मार्जिन पैट मार्जिन एफआई 26 के अंदर है, सिमिलर काइंड ऑफ इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन मेरा हमारा एफआई 27 के अंदर भी रहेगा। तो ठीक है, हमने बात कर ली है इस मैनेजमेंट के एफआई 27 के बिजनेस ग्रोथ करने के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर डिलीवरी किस तरह से हुई है। तो जो कंपनी की तरफ से जो बिजनेस अपडेट रिलीज हुआ है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं ताकि हम लोग एक अच्छे से डिस्कस कर सकें, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी, राइट। सो फर्स्टली बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू नंबर के बारे में ही। तो इस साल जो रेवेन्यू इनका आया है क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर 997 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इनका रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है। लास्ट ईयर क्वार्टर वन में रेवेन्यू था लगभग 630 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब वाई ऑन वाई क्वार्टर वन के अंदर 58% के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस था एफआई 27 का, उसको क्वार्टर वन के अंदर तो अचीव कर लिया है। मतलब क्वार्टर वन के अंदर तो कंपनी ने यहाँ पे अपना गाइडेंस उसको पास कर लिया है। बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी 8 से 10% की, जबकि एक्चुअल जो डिलीवरी हुई है लगभग 7.5% के आसपास में डिलीवरी हुई है। ऑल्दो जो क्वार्टर फोर एफआई 26 की जो कॉन कॉल हुई थी ना, उसके अंदर मैनेजमेंट ने थोड़ी और क्लियरली बता दिया था कि जो करंट जो भी टर्बुलेंस चल रहा है इकोनॉमी में, उसकी वजह से हमारा क्वार्टर वन का शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो जो भी वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा था, जो भी एन एन नंबर ऑफ रीजन मान लो, पर ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि मे बी इनका रेवेन्यू के ग्रोथ रेट में भी 50% की गाइडेंस तो उसके आसपास प्लस माइनस कुछ परसेंट में रह सकती है। बट हाँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी 7.5% डिलीवरी फिर भी कर दी है मैनेजमेंट के कहने के बावजूद भी। वो भी यहाँ पे अच्छा खासा चीज दिखाई पड़ रही है। बात करें कि मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट नंबर के बारे में, वो अभी लगभग 888 886 रुपीस के आसपास में है। ऑल्दो क्वार्टर फोर एफआई 26 में कितना ये गिर के कितना हो गया था, लगभग 794 रुपीस के आसपास में हो गया था। बट यदि हमें कंपेयर करना हो इसको वाई ऑन वाई पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर वन एफआई 26 के अंदर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर था लगभग 960 रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई इनका जो मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे डिप दिखाई पड़ा है। ऑल्दो मैनेजमेंट का कहना था कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग बहुत सारे नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो नए वाले स्टोर हमारे लगभग 750 के नंबर पे लॉन्च होते हैं मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो कुछ टाइम तक जब तक हमारा रिपीटली स्टोर एक्सपेंशन चलेगा, हमारा जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर में दिखाई पड़ेगा। बात करें कुछ और बाकी के पैरामीटर के बारे में, स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, तो इनका गाइडेंस था लगभग 170 180 200 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करने का एफआई 27 के अंदर। मतलब यदि हम लोग क्वार्टरली देखें तो 4 का डिवाइड करता हूँ, 45 से 50 के आसपास नए स्टोर ओपन होने होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। यदि इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर दूं, तो इन लोगों ने क्वार्टर वन के अंदर इनका जो नया स्टोर लॉन्च वाला है 57 का, एक पुराना स्टोर बंद किया है, तो नेट नेट 56 नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। मतलब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, उसको यहाँ पे अचीव सा कर लिया, इसमें ऐसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये हमने काइंड ऑफ इनके जो नंबर थे क्वार्टर वन एफआई 27 के, उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करी एंड साथ में जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से उससे कंपेयर करने की भी कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, इधर वो रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हो या फिर स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से है, उनको तो अचीव किया है। एंड साथ में जो उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस था ट्रिपल एस जी का, उसको हल्का सा 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे लोअर रेंज से इसको मिस किया है, राइट।
एंड साथ में जो उनका मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो भी यहाँ पे थोड़ा भी प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आपको भी पता है लास्ट के लगभग 1 डेढ़ साल से 2 साल से ये कंपनी बहुत रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन कर रही है, तो नए स्टोर का काउंट टोटल स्टोर के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसी कारण इनका मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। वाई भी अच्छा खासा यहाँ पे डिप दिखाई दिया है। लास्ट क्वार्टर वन के अंदर ये वाला फिगर लगभग 960 के आसपास था, अभी गिर के लगभग यू कैन सी कितना है 886 के आसपास आ गया है। एंड क्वार्टर फोर के अंदर भी डिप कर गया था, लाइक लास्ट क्वार्टर फोर के अंदर समथिंग समथिंग आपका 800 समथिंग रुपए के आसपास में था, उसके अंदर भी डिप किया है आपका क्वार्टर फोर एफ 26 के अंदर। रीजन वही सेम ही है कि नए स्टोर जब लॉन्च होते हैं तो उसको मैच्योर होने में लगभग 3 से 4 साल का टाइम लगता है। जब हम लोग इनका कहना है कि मैनेजमेंट का कॉन कॉल में कहा था कि नया स्टोर जब लॉन्च करते हैं तो हमारा इनिशियली सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ कितना निकलता है, लगभग 750 रुपए के आसपास में। ऑल्दो स्टोर डे वन से प्रॉफिटेबल होता है, फर्स्ट मंथ से प्रॉफिटेबल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट शुरुआत में मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर कम होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है उसका, जैसे जैसे सेंस और सेल्स ग्रोथ और अच्छे से होता है, लगभग तब जाके वो 3-4 साल के अंदर मैच्योर होता है, वो लगभग 1000 से 1100 रुपए के आसपास में मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट उसका पहुंच पाता है। तो जो मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है उसको लेके हमें उतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। चिंता करने वाला क्या सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो आपने देखा होगा, मैं स्पेसिफिकली इस फैक्टर को अपने जो रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट है उसके अंदर भी मैं यहाँ पे आपको कंसिडर कराने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा होगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पे कंपनी का इन्वेंट्री लेवल बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल पे चला गया था, मतलब इन्वेंट्री लगभग इन लोगों ने डबल कर ली थी वाई ऑन वाई। लगभग कहें तो उनकी इन्वेंट्री के अंदर 300 करोड़ रुपए का माल ज्यादा आ गया था। मैनेजमेंट ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया क्वार्टर फोर एफ 26 की कॉन कॉल के अंदर कि हमारा सेफ्टी स्टॉक है उसको हमने लगभग 150 करोड़ से इंक्रीज किया है, एंड साथ में जो हमारा क्वार्टर वन एफ 27 के अंदर जो हमें नए स्टोर लॉन्च करने हैं उसके लिए इन्वेंट्री का बैकअप प्लान किया है। अच्छी बात है, बट वो एक्स्ट्रा 300 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पाइलअप करने के कारण का जो यू कैन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी नेगेटिव बन गया था, बट ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी आगे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या रिस्क आ सकती है, जो मैंने क्वार्टर फोर एफ 26 के रिजल्ट का जो कॉनकॉल का एनालिसिस किया था उसके अंदर भी बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो इन लोगों ने अच्छे खासे इन्वेंट्री पाइलअप करी है, यदि उस इन्वेंट्री को नॉर्मल EBITDA मार्जिन पे लोग बेचते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जो इनका बैलेंस शीट आएगा H1 FY 27 के रिजल्ट के बाद में, उसके अंदर वापस इनका मे बी इन्वेंट्री लेवल नॉर्मलाइज दिखाई पड़े, एंड साथ में हो सकता है CFO भी पॉजिटिव दिखाई पड़े, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि इन लोगों ने ज्यादा डिस्काउंट देके और अपना इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने की कोशिश करी तो उसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान क्या होगा, इनके EBITDA मार्जिन फॉल करेंगे। जब EBITDA मार्जिन फॉल करेंगे तो इनका जो गाइडेंस था पैट मार्जिन का, EBITDA मार्जिन का, वो खराब हो जाएगा, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब EBITDA मार्जिन पैट मार्जिन गिरेंगे तो उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट जिस रेट से आनी चाहिए थी वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो ये मेरे को सबसे बड़ा नुकसान लगता है। और इसका दूसरा आउटकम क्या होगा, जब आप बहुत डिस्काउंट पे अपना माल को लिक्विडेट करने का कोशिश करोगे, इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने का कोशिश करोगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनका जो मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो और डिप कर सकता है, बट एक कंडीशनल है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लाइक हमने इन्वेंट्री लेवल बढ़ावा देखने के बाद में हमने खुद से प्रीज्यूम कर लिया कि ऐसा ही होगा। क्या पता यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो जाए और विदाउट डिस्काउंट ये सारे इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाए, और हो सकता है H1 FY 27 के बाद में इनका CFO फिर से पॉजिटिव बन जाए और इन्वेंट्री लेवल वापस मेंटेन हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये हमें विद टाइम ट्रैक करना पड़ेगा। ऑल्दो भी जो बिजनेस अपडेट आई है क्वार्टर वन FY 27 की, उसके अंदर EBITDA मार्जिन का अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया है। जो इनके एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर वन FY 27 के, उसके अंदर EBITDA मार्जिन का एक्चुअल यहाँ पे नंबर दिखाई पड़ेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनका EBITDA मार्जिन फॉल नहीं करना चाहिए। यदि EBITDA मार्जिन फॉल करता है, मतलब जो सेल्स फिगर अचीव किया है 58% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट वाई ऑन वाई, यदि डिस्काउंट्स देके अचीव किया है तब तो नेगेटिव मतलब लगेगा थोड़ा बहुत, यू कैन से बिजनेस के एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से। और यदि विदाउट डिस्काउंट दिए अपने EBITDA मार्जिन को मेंटेन करते हुए 58% का सेल्स ग्रोथ अचीव किया है, देन ग्रेट। फिर हमें जो एक डर बना था क्वार्टर फोर एफ 26 का यू कैन से रिजल्ट के बाद में बैलेंस शीट देख के, जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल को सुन के हल्का फुल्का जो एक यू कैन से हल्का सा, यू कैन से बहुत कोई बड़ा मेजोरिटी ऑफ द रेड फ्लैग नहीं था, बट एक यू कैन से येलो काइंड ऑफ फ्लैग बना था हमारे दिमाग में। यार ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये लोग लिक्विडेट करें इन्वेंट्री को डिस्काउंट्स देके, तो वो काफी ज्यादा सारा नेगेटिव चला जाएगा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो ये काइंड ऑफ एक दो रिस्क जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये काइंड ऑफ एक दो रिस्क यहाँ पे लटके हुए हैं इस बिजनेस पे, जिसकी क्लैरिटी हमें H2 मतलब H1 कंप्लीट हो जाएगा, क्वार्टर टू FY 27 के रिजल्ट आने के बाद में जब बैलेंस शीट आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, तब हमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। एंड फर्स्ट क्लैरिटी तो हमें इनका जो Q1 FY 27 का जो रिजल्ट आएगा ना, उसके EBITDA मार्जिन को देखते ही पता लग जाएगा। क्या EBITDA मार्जिन में फॉल है, 1-2-3% का ड्रास्टिकली फॉल है, जो नॉर्मली यूजुअली होता है, तो मतलब इन लोगों ने डिस्काउंट देके इन्वेंटरी बेचा, बहुत सीधी सी बात है। तो ये चीज हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइमा फेसी रिस्क फॉर दिस बिजनेस, बिकॉज पिछले 2-3 साल के अंदर इस धंधे में ऐसा कोई रैपिडली इन्वेंट्री पाइल्ड अप नहीं हुई, स्टॉक अप नहीं हुआ, CFO नेगेटिव भी नहीं बना, बट इस बार पहली बार हुआ है। तो ये उस बिजनेस को बिल्कुल थॉरोली ट्रैक करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
राइट? सो ये हमने डिस्कस किया और डिस्कस किया क्या लाइक बिजनेस अपडेट को डिस्कस किया, रिस्क फैक्टर देखे एंड साथ में जो इनका गाइडेंस था एफआई 27 का उसे कंपेयर करने की कोशिश करी। अब इस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो देखो इस कंपनी का करंटली मार्केट कैप कितना है? 8,700 करोड़ रुपए के आसपास में। और कंपनी की सेल्स कितनी हुई थी एफआई 26 में? समथिंग 3,060 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है लगभग 50% रेवेन्यू ग्रोथ करने का और क्वार्टर 1 के अंदर अचीव भी किया 58% के आसपास का। वो देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर अचीव किया क्वालिटी सेल्स है कि नहीं है, मतलब EBITDA मार्जिन को मेंटेन रखते हुए सेल्स करी कि नहीं की है, वो एक बार रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। बट मैं अपने ये जूम कर रहा हूँ कि हाँ, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था वही अचीव शायद ये करेंगे लोग, बिकॉज़ मैनेजमेंट का गाइडेंस तो यही था कि हमारा जो पैट मार्जिन होगा, EBITDA मार्जिन होगा वो एफआई 26 के सिमिलर लेवल पे होगा। तो एक बार देखना पड़ेगा, बट फिर भी ठीक है, मैनेजमेंट जो कह रहा है एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। बट अगेन रिस्क एनालिसिस वाला फैक्टर भूलना मत, मतलब वो हमें ट्रैक करना ही पड़ेगा इस बिजनेस को आगे अपकमिंग जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे उसके अंदर भी और क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अंदर भी, राइट? तो देखो इसका जो रेवेन्यू बनेगा समथिंग 50% का बिजनेस ग्रोथ देता हूँ, मतलब 4500-4600 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू अचीव हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इनका जो पैट मार्जिन बना था, इनका एक एक्सेप्शनल आइटम था 26 करोड़ रुपए का आपके आई थिंक क्वार्टर 3 के अंदर, उसको यदि मैं एक्सक्लूड कर दूं, उसको हटा दूं, तो इनका पैट मार्जिन बनता है 4.7 से 4.8% के आसपास में एफआई 26 के नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इनका यदि मैं 4.7 4.8% का पैट मार्जिन लगाता हूँ, तो 4500-4600 करोड़ रुपए की सेल्स पे लगभग एफआई 27 का प्रॉफिट बन सकता है समथिंग समथिंग 210 से 220 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का करंट मार्केट कैप कितना है? 8,700 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस कंपनी का मैं फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा? उसके लिए कंपनी जो करंट मार्केट कैप है उसके अंदर फॉरवर्ड पैट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8,700 करोड़ के अंदर यदि मैं 210 215 करोड़ रुपए का डिवाइड करता हूं तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो होता है लगभग 40 के आसपास में, 41 42 39 के आसपास में आता है, लगभग 40 के आसपास में इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है? लगभग 50% के आसपास में, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है बिकॉज क्वार्टर 1 के अंदर तो ओवर अचीव किया, लाइक जो इनका 50% का गाइडेंस होता है यूजुअली उसको तो ओवर अचीव किया है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी, मतलब यदि हम लोग यदि इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 40 बटे में 50। तो इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो आ रहा है 0.8 के आसपास में, मतलब एक ऐसी कंज्यूमर बिजनेस जहां पे कस्टमर आता है अभी परचेज करके जाता है, तुरंत अपना पेमेंट देके जाता है, कोई रिसीवेबल्स का पंगा ही नहीं होता। तो एक ऐसा कंज्यूमर बिजनेस जहां पे तुरंत सेल्स यू कैन से कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट होता है और ऐसे कंपनी का यू कैन से जो करंटली स्टॉक प्राइस लगभग 0.8 के एक फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा जो एक क्राइटेरिया होता है, हम लोग कंज्यूमर बिजनेसेस होते हैं जिनका फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 1 के आसपास उससे कम होता है, तो हमें वहां पे एक वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है, राइट? तो उसके पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि लाइक करंटली इस कंपनी का जो यू कैन से वैल्यूएशन है वहां पे हमें एक काइंड ऑफ कंफर्ट दिखाई पड़ सकता है। बट अगेन यदि इनके बेटा मार्जिन खराब हो गए क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर, तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी है फॉरवर्ड पैक रेशियो की, फॉरवर्ड पी रेशियो, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। फिर इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, बिकॉज EBITDA मार्जिन के साथ यदि आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए, 58% की रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव करने के लिए, तो फिर हो सकता है EBITDA मार्जिन गिरेंगे तो पैट मार्जिन भी गिरेगा, पैट का अमाउंट जो एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आएगा, तो फिर सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। तो उस चीज का हमें ऑब्वियसली ध्यान रखना है। क्वार्टर 1 एफआई 26 सॉरी क्वार्टर 1 एफआई 27 का रिजल्ट आएगा तब भी लाइक हमें ध्यान रखना है, और क्वार्टर 2 एफआई 27 का रिजल्ट आएगा तब भी ध्यान रखना है। ऑल्दो अभी मुंह से बारी-बारी क्वार्टर 4 एफआई 26 क्वार्टर 1 एफआई 26 नाम इसलिए निकल रहा है बिकॉज़ काफी सारे वीडियोस उसके अंदर बनाए तो नाम यू कैन से जीप पे सेट हो गया। बट ठीक है, धीरे-धीरे जैसे अभी क्वार्टर 1 एफआई 27 के रिजल्ट आते रहेंगे, तो धीरे-धीरे अपना क्वार्टर 1 एफआई 27 भी अपना यू कैन से सेट हो जाएगा लाइक यू कैन से अपना चीजों को बताने के पर्सपेक्टिव से। बट ठीक है, खैर जोक्स अपार्ट। तो ये देखो अपने काइंड ऑफ ठीक है, सारा चीजें देख ली है ऐसा मतलब अभी तो यू कैन से दिमाग में सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है। क्वार्टर 1 एफआई 27 का एक बार रिजल्ट आने दो, एबिटा मार्जिन का पता लगने दो, पैट मार्जिन का पता लगने दो, तब जो यू कैन से जो बोलते हैं ना लाइक थोड़े बादल छाए हुए हैं, वो थोड़ा कोहरा हटेगा और क्लैरिटी मिलेगी। तो ठीक है, हमने इस कंपनी का जो यू कैन से क्वार्टर 1 एफआई 27 का जो अपडेट आया है उसका एक बार डिटेल में एनालिसिस भी किया है, गाइडेंस से कंपेयर भी कर लिया है, एंड साथ में जो रिस्क एनालिसिस और जो वैल्यूएशन एनालिसिस हम लोग करते हैं किसी हर एक किसी कंपनी के लिए, उसके पर्सपेक्टिव से भी इस बिजनेस को हमने देखने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अराउंड मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस हमेशा केवल इतना ही इंटेंट होता है, इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, तो आप डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई आपके सारे क्वेरी, क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे कर सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बिज़नेस अपडेट के साथ में, जो किसी नई कंपनी आने वाली है। तो उसपे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।